जो चमत्कार की बात कर रहे हैं, चमत्कार दिखा के लोगों को बरगलाना, देखिए क्या ये अंधविश्वास विरोधी बिल्कुल कानून के अंतर्गत नहीं आता है? अंधविश्वास तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये स्टेट को केस करने का, गिरफ्तार करने की शक्ति होती है राज्य को। तो राज्य कोई भी चीज़ करता है तो राजनीतिक कानून परिप्रेक्ष्य क्या में है सर इसमें? कानून तो स्पष्ट है कि आप भ्रम नहीं फैला सकते हैं, अंधविश्वास नहीं फैला सकते हैं, ये सब फैलाने पे चमत्कार के नाम पे लोग चमत्कार बरगला नहीं सकते बरगला हैं। नहीं सकते, तो अंधविश्वास में ही सारा चीज़ आ गया। सरकार यदि चाहे तो कोई भी व्यक्ति यदि उनके राज्य में आकर यदि तनावपूर्ण बातें करता है, तनाव उत्पन्न करने की कोशिश करता है, राज्य को अस्थिर करने की कोशिश करता है, तो उस पर भी एनएसए, अभी मनीष कश्यप पर यही आरोप लगा कि एनएसए लगाने की कोशिश की। धर्म के नाम पर आपको आना है, बोलना है, लेकिन आपको उन्माद कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं कर सकता है। कि देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में हिंदू धर्म को जब आप देखेंगे तो धर्म में जो संत हैं, जो रियल माने में संत हैं, वो आपको सड़क पर नहीं दिखेंगे। वो तो किसी हिमालय के किसी गुफा में, जंगल में आपको तपस्या में लीन होंगे, तभी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो संत तो वो है कि परमात्मा कि अपने आप को जो है सो लीन कर देना ईश्वर में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र शास्त्री को लेकर आज तेज प्रताप ने बड़ा बयान दिया है। स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये बाबा देशद्रोही है। वहीं पप्पू यादव ने भी कहा था कि जो अंधविश्वास निरोधी कानून है उसके तहत इनको गिरफ्तार करना चाहिए या फिर उनको रोक देना चाहिए था। इसी मसले पे क्या टेक्निकल तौर पे देशद्रोही क्या बाबा हैं या फिर उन पे कौन सा कानून लग सकता है यदि वो अंधविश्वास फैलाते हैं, इन्हीं सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हाई कोर्ट के युवा वकील हैं शिवनंदन भारती जी हैं। सर, क्या लगता है, बाबा पे आज तेज प्रताप जी ने भी बयान दिया है कि बाबा देशद्रोही है। वहीं पप्पू यादव का कहना है कि सरकार जो कानून है, अंधविश्वास निरोधी कानून है, उसके तहत इनको गिरफ्तार करे। तो क्या कानून है टेक्निकली, आप बताइए। देखिए कानूनी दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में उसका जिक्र हुआ है। अब सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता में क्या अपने धर्म के प्रचार के नाम पर कुछ भी बोल सकते हैं, तो आंसर इज नो। उस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि उचित पर रोक है कि क्या आपको नहीं बोलना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो धर्म के नाम पर आपको आना है, बोलना है, लेकिन आपको उन्माद कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं कर सकता है। तो अब जो यहाँ पर जो परिस्थिति बन रही है बागेश्वर जी के आने पर कि बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है, तो एक जो मुख्य मुद्दा है, ये क्या धार्मिक भावनाओं को प्रचारित करने के लिए आ रहे हैं या पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर आ रहे हैं। ये लोगों के बीच में दो धाराओं में जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए और किसी की बैटिंग करने आ रहे हैं। हाँ, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। और कुछ लोगों का जो कहना है कि नहीं, ये धार्मिक चीज़ है, हिंदू के बहुत बड़े ये हैं, इस वजह से संत हैं तो आ रहे हैं। तो संत का तो ये दो धाराओं का लोग है। अब जो इनके तरफ से जो लोग विरोधियों का आरोप है कि देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में हिंदू धर्म को जब आप देखेंगे तो धर्म में जो संत हैं, जो रियल माने में संत हैं, वो आपको सड़क पर नहीं दिखेंगे। वो तो किसी हिमालय के किसी गुफा में, जंगल में आपको तपस्या में लीन होंगे, तभी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो संत तो वो है कि परमात्मा कि अपने आप को जो है सो लीन कर देना ईश्वर में। तो वो रोड पर आपको नहीं मिलेंगे। गौतम बुद्ध के जीवनी से जब आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध ने यही कहा था कि सांसारिक जीवन, राजपाट, राजा, धन, ये सब कोई चीज़ नहीं है, और उन्होंने सारे चीज़ को त्याग कर और मानव सेवा में लीन हो गए, तभी जाके बौद्ध धर्म में इतना प्रचार प्रसार सारा चीज़ हुआ। लेकिन आज के डेट में देखेंगे लोग कि वो संत हैं, पहले संत बने, बाद में फिर राजा बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, अभी बहुत चर्चाएं भी हो रही है। तो वो भला संत कैसे हो सकते हैं? संत तो वो है कि जो पहले राजा था और सब कुछ को त्याग कर वो संत बन गए। लेकिन आज के डेट में संत पहले बने, माने बाय ड्रेस कपड़ा पहन लिए संत का, लेकिन जो इंटरनल, जो मानसिक रूप से वो संत नहीं हो पाए। संत होते तो त्याग होता, वो कभी सत्ता के करीब नहीं आता है। संत जो होते हैं वो सत्ता
को ठोकर मारते हैं सत्ता के, बहुत दूर सर चले मैं जाते हैं। टेक्निकली जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार से ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, एक तो वीडियो भी वायरल है कि अछूत आदमी है, हमसे दूर रहो, इस तरह का वीडियो है उनका, और लगातार जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र का उनका मांग है, तो ये किस धारा में आता है, या जो चमत्कार की वो बात करते हैं, क्या इसके लिए कोई कानूनी धारा है? देखिए, भारतीय संविधान में जो आपने बात किया कि जो मौलिक अधिकार जो है और जो हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, प्रियम्बल में, हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा कि मूल रूप से जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया, तो बोला कि धर्मनिरपेक्षता हिंदुस्तान का के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, और ये इसको कोई जो है छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो ये तो यानी कि तो यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, तो समझिए कि वो आप भारतीय संविधान पर भरोसा नहीं करते हैं, और यदि वो भारतीय संविधान पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो वो देशद्रोह की परिभाषा में आता है। और राज्य, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा बयान देता है जिससे दो कम्युनिटी के बीच में या धर्मों के बीच में तनाव उत्पन्न होता है, तो कन्फ्लिक्ट पैदा, तो ये भी भड़काऊ भाषण के श्रेणी में आता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये गलत है। अभी अमृतपाल पे देशद्रोह का अभी खालिस्तान की जो मांग किया गया, तो आपने अलग कर दिया, तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा हो गया। तो सवाल ये है कि ये आखिर मुकदमा करेगा कौन? इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर नहीं, ये सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सर थोड़ा सा और डीप में जाइए, जो चमत्कार की बात कर रहे हैं, चमत्कार दिखा के लोगों को बरगलाना, क्या ये अंधविश्वास विरोधी बिल्कुल कानून के अंतर्गत आता है? अंधविश्वास, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये स्टेट को केस करने का, गिरफ्तार करने की शक्ति होती है राज्य को। तो राज्य कोई भी चीज करता है तो राजनीतिक कानून क्या है सर इसमें? कानून तो स्पष्ट है कि आप भ्रम नहीं फैला सकते हैं, अंधविश्वास नहीं फैला सकते हैं, ये सब फैलाने, चमत्कार बरगला नहीं सकते, अंधविश्वास में ही सारा चीज आ गया। तो ढोंग आप नहीं रच सकते हैं। तो ये सब चीज यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको रोकने की शक्ति जो है सो सरकार को है, और सरकार कोई भी कार्य करती है उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जैसे शराबबंदी बहुत बड़ा आयोजन था, उसको रोकने की एकदम इच्छा शक्ति है, तभी कितना माने आलोचना के बावजूद भी अभी तक बिहार में कमोबेश छोड़ दिया जाए तो कहेंगे कि शराबबंदी है। तो इच्छा शक्ति है, क्राइम को रोकने की इच्छा शक्ति है। कोई डकैती करता है तो उसको जेल में डाला जाता है, हत्या होता है तो इच्छा शक्ति है। तो इस तरीके का चीज़ों को रोकने के लिए कि अंधविश्वास समाज में नहीं फैले, इसको रोकने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और सरकार यदि चाहे तो कोई भी व्यक्ति यदि उनके राज्य में आकर यदि तनावपूर्ण बातें करता है, तनाव उत्पन्न करने की कोशिश करता है, राज्य को अस्थिर करने की कोशिश करता है, तो उस पर भी एनएसए, अभी मनीष कश्यप पर यही आरोप लगा कि एनएसए लगाने की कोशिश की गई है या लगा। वकील भी है। तो ऐसे परिस्थिति में मैं यही कहूँगा कि वो यदि कोई व्यक्ति यदि इस तरह का करता है तो सरकार को शक्ति है, लेकिन सरकार करे तभी तो सरकार की अपनी शक्ति है। वो किस परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं वो सरकार का अपना सरकार तो बोल रही है कि यदि आप आते हैं, प्रवचन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं या फिर अंधविश्वास फैलाते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, तब जो है आप पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए क्या मनसा संत लगता का, है देखिए आपको? अब बहुत स्पष्ट तरीके से मैं लहजों में कह दूँ, हर आदमी का समाज में एक एक फंक्शन है। पत्रकार हैं, वकील हैं, जज हैं, हर आदमी को अपने अपने कार्य क्षेत्र में करना चाहिए। बाबा यदि वो पॉलिटिकल बात करते तो वो बाबा नहीं हो सकते मेरे दृष्टिकोण से। आप समाज को जोड़ने की बात कीजिए, समाज को तोड़ने की बात नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब फिर पॉलिटिकल एजेंडा है, और पॉलिटिकल एजेंडा वाले बाबा हो ही नहीं सकते हैं। और बाबा का जो लिबास होता है, बाबा का जो ध्यान होता है, वो संसारिक चीज़ से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन आप ये सब चीज़ यदि कर रहे हैं तो हमारे दृष्टिकोण से वो अंधविश्वास उनके है। बाबा के दावा में कितना दम है कि वो कहते हैं कि हम हनुमान जी से बात करवा देंगे, रावण से बात करते हैं, हम आपकी किस्मत को बदल देंगे, यदि पर्ची लगाते हैं तो आपका इतिहास भूगोल सब जो है वो बता देते हैं। देखिए कितना दम है लोगों, जो लोग उनके यहाँ जाते हैं लाखों की संख्या में, SC ST OBC माइनॉरिटी के मैक्सिमम लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको आप क्या कहिएगा? देखिए जहाँ आस्था होती है वहाँ पर लॉजिकल बात को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। वो वहाँ पर वो कुछ नहीं दिखता। अभी एक वीडियो मैंने देखा था, जापान के युवाओं की बात दिखी गई थी। तो जापान में युवा लैब में बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं। अमेरिका के युवाओं को दिखाया गया कि वो टेक्निकल चीज़ में अपना लगे हैं, और हिंदुस्तान के युवाओं को देखा कि सावन हो गया तो लाल कपड़ा खरीदने की तैयारी में कि देवघर जाएंगे, और तब हम लोग अंतरिक्ष में जाने की बात करते हैं। तो वहाँ के युवाओं का सोच,
तो ये नहीं कह रहा हूँ कि धर्म पर मेरी आस्था नहीं, मैं भी पूजा करता हूँ मैं, लेकिन कर्तव्य निष्ठता के साथ आप यदि पूजा करते हैं तो वो ठीक है। तो सोच सोच की बात होती है। तो इस चीज़ का चूँकि वोट लेने के लिए जनता की भावनाओं का कद्र करना होता है, चूँकि जनता जो है सो पूजा पाठ आडंबर इत्यादि चीज़ों पर पड़ी हुई है। ज़्यादा भरोसा करती है। तो उनके इस भावना का को वोट में कैसे कन्वर्ट हो, इसीलिए चमत्कार में दम लगता है आपको? एक देखिए मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन मैं जनरली नहीं देता हूँ, लेकिन बाबा से मेरा कोई ये नहीं है। बाबा मूल रूप से पॉलिटिकल आदमी हैं जो एक साधु के भेष में घूम रहे हैं, यही मूल रूप से आप समझिए। जैसे 14 में जैसे रामदेव बाबा लगातार प्रचार कर रहे थे कि 70 रुपये चाहिए कि 35 रुपये पेट्रोल चाहिए, मोदी मतलब मैजिक। तो क्या लगता है 24 को लेके इनको भी घुमाया जा रहा है एक नया ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल बयान है, उनके प्रवक्ता से लीजिए, वो लोग देंगे। हम तो कानूनी बात करेंगे। कानूनी रूप से ये धर्मनिरपेक्षता का जो आधार है, बेसिक स्ट्रक्चर, इसको ढहाने की कोई बात कर रहा है तो वो देशद्रोह का काम कर रहा है। क्या लगता है सरकार की इच्छा शक्ति है कि यदि वो गलत बात करते हैं तो पकड़ लेगी सरकार इनको? पावर है उनके पास, अब वो नहीं करते हैं तो उनकी इच्छा पर है। तो अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसी कौन सी परिस्थिति, वो सरकार का पावर काम है। लेकिन शक्ति है उनको कि यदि कोई राज्य में अस्थिरता पैदा करने की काम कर रहा है तो उनको गिरफ्तार कर सकती है सरकार। चलिए, ये शिवनंदन भारती थे और जिस प्रकार से बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं उनको लेके लगातार बयानबाजी हो रही है। आज जीतन राम मांझी से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि इनको अधिक माइलेज देने की आवश्यकता नहीं है। 26 साल का लड़का है और किसी के बहकावे में आके लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, लगातार बुलडोजर की बात करता है बाबा। तो और दूसरी बात भी लगातार जो उनके विरोधी हैं वो उनका कहना है कि बाबा सिर्फ एक ही हुए देश में, बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने कहा कि चमत्कार कलमों से होता है। यदि आप पढ़ेंगे लिखेंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे, तब आपके जीवन में बदलाव होगा। ऐसे बाबाओं के भभूत लगाने से या पर्ची कटाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और टेक्निकली क्या कुछ उन पे हो सकता है यदि वो यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे या फिर अंधविश्वास को बढ़ावा देंगे, तो उसके लिए भी कानून है। यदि सरकार की इच्छा शक्ति तो है, लेकिन इच्छा शक्ति हो तो उन्हें अंदर भी किया जा सकता है। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।